अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी यूट्यूब चैनल लर्न टू ग्रो डिजिटली। लास्ट लेक्चर में हमने फाइवर बायर नेटवर्क का पहला पार्ट क्लियर कर लिया था। उसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ फायरफॉक्स पोर्टेबल ब्राउज़र बनाना सिखाया था। आप लोगों को मैंने ये बताया था कि आपने फायरफॉक्स पोर्टेबल ब्राउज़र कहाँ से डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप लोगों ने उस फायरफॉक्स ब्राउज़र को आपने अपने विंडो वाली ड्राइव से उठाकर आपने किसी दूसरी ड्राइव में रखना है। उसके बाद मैंने फायरफॉक्स पोर्टेबल ब्राउज़र के सेटिंग आप लोगों को दिखाई थी। उसमें कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल किए थे, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा मसला आया था। मसला ये था कि जब मैं एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहा था, शायद एक्सटेंशन की प्राइवेसी की वजह से थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो वाइट आई थी, उसमें जो है ना उसने शो नहीं किए थे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर वीडियो इंटरप्ट हुई वाइट आई है, तो उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों ने एक्सटेंशन किस तरह से इंस्टॉल करने हैं। सिंपल, मैंने एक्सटेंशन की सेटिंग कुछ भी नहीं की। एक्सटेंशन इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेकर चलते हैं। आज हम जो है ना अपनी इस वीडियो में पेपाल क्रिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने पेपाल किस तरह से क्रिएट करना है। तो इसमें मैंने सबसे पहले नोटपैड फाइल पहले से तैयार करके रखी हुई है। अगर मैं खुद साथ साथ बनाता तो वीडियो लंबी हो जाती। मैं वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। इसमें जो है ना हमारे पास दो किस्म के पेपाल होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास पेपाल है पेरेंट पेपाल और एक हमारे पास क्या है, चाइल्ड पेपाल। हमारे पास कितने होते हैं, दो किस्म के पेपाल होते हैं। अब पेरेंट पेपाल क्या होता है? पेरेंट पेपाल हम उसके लिए वो वाला पेपाल होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम जो है ना अपनी पेमेंट मंगवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम आगे यूज़ नहीं करते। इसमें हम अपनी पेमेंट को रखते हैं, फिर हम पेरेंट पेपाल से ही हम अपनी जो पेमेंट होगी हम उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। अब पेरेंट पेपाल की जहाँ तक आप लोगों को उम्मीद काफ़ी समझ आ चुकी होगी। ठीक है, पेरेंट पेपाल को हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें पेमेंट रखेंगे। जहाँ से हम पेमेंट मंगवाएंगे वो हम इसमें रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे हम दूसरे जो है ना चाइल्ड पेपाल जब हम बनाएंगे, हम अपने चाइल्ड पेपाल में उसको हम पेमेंट के ट्रांसफ़र कर देंगे। याद रखना, पेरेंट पेपाल को आप लोगों ने कभी भी अपने बायर नेटवर्क के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं करना। पेरेंट पेपाल को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने पेमेंट के लिए ही यूज़ करना है, पेमेंट मंगवाने के लिए यूज़ करना है और अपने चाइल्ड पेपाल के अंदर पेमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करना है। जो आप लोगों का चाइल्ड पेपाल होगा, चाइल्ड पेपाल को हम क्या करेंगे, अपने बायर जो हमारे अकाउंट होंगे बायर अकाउंट के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। हम पेरेंट्स पेपाल को बायर अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड पेपाल को बायर अकाउंट के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है जनाब, जो हमारे पास पेरेंट्स पेपाल है वो किस चीज़ के लिए वेरीफाई होता है? वो वेरीफाई हमारे पास होता है, एक तो हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, दूसरा हमारे पास बैंक कार्ड होना चाहिए। आप पेरेंट पेपाल किसी भी कंट्री का बनवा लो, आप लोगों का कहीं पे भी दोस्त होगा सऊदी अरब या जहाँ से भी, आप लोगों ने अपना पेरेंट्स पेपाल बनवा लेना है। ठीक है, बाकी ये है कि इसका मेथड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास चाइल्ड पेपाल। अब चाइल्ड पेपाल के अंदर हमारे पास ये वेरीफाई किस चीज़ से होता है? एक तो ये कि हमारे पास OTP से वेरीफाई होता है और दूसरा हमारे पास SSN नंबर से वेरीफाई होता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि OTP आप लोगों ने कहाँ से लेनी है और SSN नंबर आप लोगों ने कहाँ से लेने हैं। आज मैं आप लोगों को चाइल्ड पेपाल बनाने का मेथड बताऊंगा। ठीक है जनाब, मैं आप लोगों को लाइव करके नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से इसको लेकर चलना है। अच्छा, इसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने लेकर चलनी है? एक तो आप लोगों के पास RDP होनी चाहिए और एक आप लोगों के पास पेड VPN होना चाहिए। ठीक है, ये कोई महंगे नहीं है, बहुत सस्ते हैं। RDP मेरे ख्याल में कोई 300-400 रुपये में आ जाएगी और जो पेड VPN है वो भी इतने का आ जाएगा। आप लोगों को ये चीज़ें दोनों क्लियर हो चुकी होंगी। RDP और VPN हमेशा बायर सेटअप के लिए आप लोगों के पास ये दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, चाहे आप करो या चाहे ना करो। RDP जो है ना आप लोगों को मैं फ्री में बना के भी दिखाऊंगा। जो फ्री में RDP किस तरह से बनती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा और पेड VPN भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने जो है ना वो, बल्कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को रिकमेंड कर दिए थे। ज़ेनमेट हो गया, ब्रोसेक हो गया, सर्फशार्क हो गया, तो आप इनमें से कोई एक यूज़ कर लो। ठीक है जनाब, जहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेपाल जो है ना जो हमारे पास चाइल्ड पेपाल है उसको क्रिएशन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने चाइल्ड पेपाल क्रिएट करना है। अच्छा, पेपाल की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है paypal.com। क्या है? paypal.com। अब जिस भी कंट्री का हम पेपाल बनाना चाहें, स्लैश के आगे हम उसी कंट्री का जो है ना एक्सटेंशन लिख देंगे। जैसे US का है तो मैं US लिख दूंगा और जैसे UK का है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, UK लिख दूंगा। ये चीज़ें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है जनाब, तो अगर ऊपर यहाँ से किसी भी चीज़ का आप लोगों को मसला हो तो आप मुझसे जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम जो है ना पेपाल चाइल्ड पेपाल क्रिएट करने का मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, इसके लिए जो है ना हम चाइल्ड पेपाल के लिए हमारे पास क्या किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? एक तो हमारे पास नेम होना चाहिए, उसके साथ हमारे पास DOB होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद SSN नंबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, SSN नंबर आप लोगों ने कहाँ से लेनी है वो भी मैंने वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। जो UK के लिए है वो हमारे पास SI नंबर होना चाहिए। UK के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए
हम जो यूएस है, यूएसए के लिए हम यूज़ करते हैं SSN नंबर, और जो हमारे पास यूके है, यूके के लिए हम SI नंबर यूज़ करते हैं। SI हमारे पास होना चाहिए SIN। ठीक है जनाब। तो इसके अलावा आप लोगों के पास और क्या होना चाहिए, इसके अलावा आप लोगों के पास OTP के लिए आप लोगों के पास एक हमारे पास है टेक्स्ट वेरीफाइड। ठीक है, टेक्स्ट वेरीफाइड एक वेबसाइट है, वो हम उसको ओपन करेंगे, वहाँ से हम जो है ना अपना एक नंबर लेंगे, नंबर लेने के साथ साथ हम उसको क्या करेंगे, अपने जो है ना उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, SSN नंबर के लिए हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ मैंने पहले से ही यहाँ पर ओपन करके रखी हुई है, आप लोगों ने क्या करना है, उसको जाकर आप लोगों ने ssndob.org को ओपन करना है। आपसे जो है ना वो क्या मांगेगा, आपसे वो साइन अप मांगेगा, आप लोगों ने साइन अप कर लेना है। सिंपल साइन अप करने के बाद ऊपर यहाँ पर SSN लिखा होगा, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप लोगों ने SSN नंबर के ऊपर क्लिक करना है। SSN नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है ना ये एक लिस्ट शो कर देगी, इस तरह का लिस्ट शो कर देगा आप लोगों को। अच्छा, ये फिल्टर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टेट कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे स्टेट जो है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे US को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे कनाडा और USA, दो कंट्रीज़ के आप लोगों को SSN नंबर जो है ना ये प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन से, कनाडा और USA। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, कनाडा और USA के आप लोगों को जो है ना ये SSN नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो इंटरनेट इशू की वजह से थोड़ा बहुत मसला आ रहा है, पहले भी लेक्चर में इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मसला है। तो ये इंटरनेट का मसला सॉल्व हो जाए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना हर एक चीज़ क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है जनाब। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने US स्टेट को सिलेक्ट किया हुआ है, US कंट्री को सिलेक्ट किया हुआ है, अब स्टेट के ऊपर जाकर यहाँ पे आप लोगों के पास तमाम के तमाम US के स्टेट शो हो रहे होंगे। ठीक है आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है स्टेट, जिस स्टेट के आप लोगों ने SSN नंबर लेने हैं उसी को सिलेक्ट करना है। मैंने कैलिफोर्निया को पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखो आप लोगों के पास बहुत सारे SSN नंबर आ गए। ठीक है, ये वाले SSN नंबर आप लोगों के पास पेपाल के अंदर यूज़ होंगे। अब ये आप यहाँ पे ये देखिए, ये नाम यूज़ हो रहा है, ये डेट ऑफ बर्थ यूज़ हो रहा है, ये उनका एड्रेस यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये SSN नंबर लीक, इस SSN नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये पूरी की पूरी जो है ना डिटेल आप लोगों को बता देगी। लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए ये कितने का है, $1.25 का है। $1.25 के अंदर आप लोगों को एक SSN आप लोगों को मिल जाएगी। अब $1.25 कोई महंगा नहीं है, SSN आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। अब SSN के अलावा आप लोगों को और क्या चाहिए, और आप लोगों को चाहिए OTP के लिए आप लोगों को मैं ये बता दूंगा टेक्स्ट वेरीफाइड, और इसके अलावा जो है इसके अल्टरनेटिव भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो कि पेपाल के लिए यूज़ होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। SSN नंबर आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, सिंपल आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ऐड टू कार्ट सेलेक्टेड करना है। आप लोगों ने जो आप लोगों ने जितने SSN नंबर लेने हैं उतने आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने फिर क्या करना है, OTP लेना है। अब क्योंकि मेरा इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है और मेरी जो है ना लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये कर रहा हूँ कि टेक्स्ट वेरीफाइड आप लोगों ने जाकर गूगल में लिखना है। ठीक है, इसका मेथड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसमें आप लोगों ने वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहाँ पर आप लोगों ने जाकर सर्च का ऑप्शन होगा, सर्च में जाकर आप लोगों ने गूगल वॉइस को सर्च करना है, और गूगल वॉइस को जो ही आप सर्च करेंगे इसका मेथड मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर कट बता दूंगा। तो मैं अपने पेपाल की जो वीडियो है इसको मैं आज यहाँ तक वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट इंटरनेट स्पीड ठीक होने की वजह से हम इसको आगे लेकर चलेंगे। आज इंटरनेट स्पीड ठीक नहीं है, इसलिए ये वाली चीज़ें आप लोगों ने सबसे पहले नोट कर लेनी है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। SSN नंबर के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया कि कहाँ से आप लोगों ने SSN नंबर लेने हैं। सेम अगर मैं यहाँ पर कनाडा का सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, कनाडा क्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।